नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कल डीवी का लास्ट डेट है और जिनको कोई भी अपने प्रपत्र जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किया है डीवी के दौरान, उसमें अगर कोई भी आपको डाउट लगे तो आप लोग प्लीज़ कल चले जाना। उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा हो जाएगा इससे या कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी। बाकी जहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वो भी हमने बता दिया, जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है वो भी हमने आपको बता दिया है। किसी का निवास लिया तो किसी का निवास नहीं लिया। इन लोगों ने इस प्रकार से मनमानी की है स्टाफ ने कि बच्चे मतलब आप लोग बिल्कुल परेशान हो गए हैं, एकदम कैंडिडेट्स को एकदम परेशान सा कर दिया। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि उनका निवास लिए तो हमारा क्यों नहीं लिए। सामान्य वर्ग के जितने लोग थे उनका निवास लिए हैं, लेकिन बाकी जो अदर कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस है उनमें किसी का निवास नहीं लिए हैं, किसी का लिए हैं, उनमें समस्या आ रही है। पहले वाला ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो गया था, मैंने उसको सत्यापित करा के लगाया है। क्या मैं 18 को जाकर सबमिट कर सकती हूँ? अगर आपने 5/1 के बाद का लगाया था तो ये कैसे आपका मान्य होगा? वो तो आपका मान्य नहीं करेंगे, फिर आपको जनरल में काउंट कर देंगे। अगर आपने कोई नया बनवाया है पुराने वाले फ़ोटोकॉपी के आधार पर तो आपको पुराने वाला फ़ोटोकॉपी स्वप्रमाणित करके साथ ही साथ नए वाले को भी आपको जमा कर देना चाहिए कल जा करके। आपका ठीक है। डीबी के टाइम पर मेरे से निवास फ़ोटो आधार नहीं लिया, चलिए उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर एस हो गया, मैंने एफिडेविट लगा तो दिया है बट उन्होंने देखा नहीं था कोई प्रॉब्लम। बहुत लोगों का उन्होंने एफिडेविट लिया भी नहीं, जैसे संविदा कर्मी थे तो कैसे पेड का फॉर्म वो सबमिट होता है, या किसी को आयु सीमा में छूट चाहिए थी तो वहाँ पर फिर उनकी मजबूरी थी, उनको फॉर्म वैसे ही सबमिट करवाना था। बहुत लोगों से गलती से भी हो गया था। अब वही मैं कह रहा था कि देखिए एनओसी तो किसी का नहीं लिए है, एनओसी केवल स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। संविदा कर्मी जो है आप हैं, आप में से जितने भी लोग, एनओसी किसी से नहीं लिया गया है। लेकिन बाद में किसी से एनओसी अगर ले भी लिए होंगे तो एनओसी उसमें आवश्यकता वैसे थी नहीं। जब आपने ईडब्ल्यूएस लगाया है तो निवास और फ़ोटो नहीं लिया, मना कर दिया है, तो आपको परेशान तो वैसे होना नहीं है, लेकिन इसमें निवास उनको लेना चाहिए। वैसे एक्सपीरियंस ओरिजिनल नहीं देना, फ़ोटोकॉपी देना है, बस एक्सपीरियंस स्कैन होगा बस। हाँ जी, वो तो हमने बताया था, लेकिन बहुत लोगों का ओरिजिनल भी ले लिए हैं। बोले कि क्या करोगे आप आगे, कहाँ पे आपको यूज में, आपकी यूज में आएगा, ऐसा बोला उन लोगों ने, स्टाफ ने वहाँ पर। मेरा डीबी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस जितने कॉपी जमा हुए सब पर स्व प्रमाणित लिख कर साइन कर दिया। वो बोले एफिडेविट पर नहीं करना था, पर क्या मुझको नहीं, कोई दिक्कत इससे आपको नहीं होगी वैसे फ़िलहाल में। ठीक है, बाकी आपको डाउट लगे तो आप चले जाइए, मैं मना नहीं करूँगा। अनापत्ति वाला नहीं लिया उन्होंने, वो एनओसी वाला नहीं ले रहे हैं, किसी का भी नहीं ले रहे हैं। जो भी संविदा कर्मी, केवल स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो पहले से किसी जॉब पर हों, वर्तमान में कार्यरत हों, उनको एनओसी देना अनिवार्य था। कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहे थे, जो उन्होंने मांगा हमने डॉक्यूमेंट्स दे दिया, हमारी क्या गलती है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सब डॉक्यूमेंट सही था, बस ट्रांजैक्शन आईडी छूट गया है पर हमने वर्ड में, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मेरा ओरिजिनल एफिडेविट लिए हैं बट बोले कि लोग इस पर आयोग निर्णय लेगा कि क्योंकि जाति पति पक्ष का लगाए हैं। चलिए ठीक है, वहाँ पर जब पिता पक्ष का नहीं था, आपने पति पक्ष के साथ में एफिडेविट के साथ में दिया है तो आपने बहुत अच्छा किया है। 10 की मार्कशीट राजस्थान की है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस आपका जो उसमें केवल एक था ना, जो एएनएम का रजिस्ट्रेशन था वो यूपी का होना चाहिए, बाकी आपने हर स्टेट से पढ़ाई की, उससे दिक्कत नहीं हो रही है। पुराना लिए कास्ट और निवास 2019 का था, आपका चल जाएगा। पिता का न्यू कास्ट सर्टिफिकेट और हस्बैंड का पुराना। चलिए अब देखिए उसमें आयोग के ऊपर वो क्या करते हैं। प्राइवेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्राइवेट नहीं ले रहे हो किसी का, केवल संविदा का ले रहे थे। वो भरा हुआ फॉर्म तो चेक ही नहीं हो रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि फॉर्म में क्या गलती है? वही ना, वो जल्दी जल्दी अपना रखते जा रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें अपना वो चेक कर रहे हैं। बाद में किसी को दिक्कत, मतलब अगर वो बुलाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज बिना बताया अगर किसी का अगर कोई प्रॉब्लम अगर वहाँ पे हुआ या फिर किसी का डीबी रिजेक्ट हुआ तो कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कत होगी उन कैंडिडेट्स के लिए। मेरा डीबी 14 को था, फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र और आईडी नहीं लिया। अब क्या बताया जाए इसमें, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें कोई दिक्कत तो बाद में ये लोग ना करें। बाकी मेरा वही सजेशन है कि जिनको थोड़ा भी डाउट लगे आप अपने स्तर से देख लीजिए, एक दिन आप और तकलीफ़ करके चले जाइए, क्या करेंगे? किसी की डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकती है, लखनऊ के लिए 400-500 किलोमीटर, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जाना वहाँ पर। एक दिन पहले जाइए, ट्रेन से निकलिए,
बहुत लोगों ने शिकायत भी करी है कि डॉक्यूमेंट्स लेने में भी वो लोग जो है वहाँ पे नहीं ले रहे हैं ठीक से। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने दिया है अपना सही, स्कैन तो करना चाहिए था ओरिजिनल वाला। ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, मतलब कहीं पर किसी का स्कैन किया, किसी का स्कैन नहीं किया। अब बेचारे सब लोग जा कर के फिर से अपना वो स्कैन करवाएं, फिर से अपना वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करें, बताएं, पूछें। एक जो हमने कहा था ना ANM जिनका 5-1 के बाद का है, तो उसके लिए हमने केवल इतना कहा था, देखिए ऐसे आपको नहीं इस तरह से आपको सोचना चाहिए। मान लीजिए चलिए ठीक है किसी की एलिजिबिलिटी है पूरी, लेकिन ANM बात का है, हमने केवल ये कहा था कि आप जा कर के आयोग में बात कर लीजिए। उसमें आप ये ना सोचिए कि मतलब किसी का भला हो जाए तो क्या दिक्कत है। बाकी जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं है वो लोग एलिजिबल नहीं होते तो ठीक वहाँ पे। और 5-1 के बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं किया जा रहा, जाति भी हो, चाहे निवास हो, चाहे कोई भी हो। तो केवल एक ANM रजिस्ट्रेशन को लेकर के यहाँ पर एक समस्या पेच फंसा हुआ है। ठीक है, उसमें सबके अपने अपने तर्क हैं, और इसमें आप लोग स्वयं जाएं। जितने भी ऐसे ANM कैंडिडेट्स जिनका 5-1 के बाद का रजिस्ट्रेशन है, आपको स्वयं एक बार जाना चाहिए। आप 10-20 ग्रुप बना लीजिए अपना, या जितने भी आप लोग हो सकते हैं, जाकर के आपको थोड़ा सा एक बार प्रयास करना चाहिए। बिना प्रयास किए फिर वो जो अभी तक जानकारी मिली थी हमने बता दिया था कि आपको दिक्कत हो सकती है या दिक्कत होगी आप सभी को। 2011 का पिता पक्ष का जाति लगाया है, लेकिन वहाँ पर वो डिजिटल मांगा जा रहा है, डिजिटल बन नहीं रहा है। तो जिनका बहुत पुराना था हमने आपके लिए बताया था कि आप नया भी बनवा लीजिएगा ऑनलाइन वाला। अगर आपने बनवाया ही नहीं होगा तो फिर आप कहाँ से देंगे, आपको बनवा लेना चाहिए था। ये सब चीज़ें हमने बताई हैं कई बार। ठीक है, बाकी जो भी आपकी कमेंट है, समस्याएं हैं, वो उसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। सिग्नेचर यूनिक होता है, नाम से मतलब नहीं होता। सिग्नेचर आप एक जैसा हर जगह करिए। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। नहीं, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। EWS 14/1/2022 का है, 5/1/2022 का जमा कर रहे हैं, लेकिन हमारा ना तो पेट में लगाया है और ना फॉर्म में लगाया है, तो फिर आपका मान्य नहीं करेंगे वो लोग। अब यहाँ पर देखिए कई तरह के लोग बता रहे हैं कि कहीं पर कुछ सिग्नेचर, कहीं पर कुछ छूट गया, कहीं पर कुछ स्कैनिंग, आई का स्कैनिंग बता रहे हैं। तो उससे दिक्कत नहीं था, बस आपका जब डॉक्यूमेंट्स जब जमा हुआ होगा, बाकी की जो प्रोसीजर थी वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए था कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं बता रहे हो। अगर कोई दिक्कत बता रहे हैं तो उसको तुरंत वहीं पर सॉर्ट आउट किया जाए। अगर नहीं हो पाया, कुछ एक्स्ट्रा अगर डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांग रखे थे, या फिर किसी भी तरह की कोई भी चीज़ थी, कोई रिमार्क उसमें नहीं होना चाहिए था कि ये रिमार्क वहाँ पे लिख करके उन्होंने छोड़ दिया है, फिर बाद में वो दोबारा से उसको रीचेक करें। आप तो वहाँ पर उपस्थित होंगे नहीं उस समय। अभी तो DB एक बार हुआ तो आपके सामने चेक करेंगे, लेकिन जो दोबारा से जिन पर रिमार्क लिखा होगा उनका दोबारा से चेक किया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो 7 पेजेज वाला प्रपत्र था वो ओरिजिनल ही जमा किया जा रहा था। जो ओरिजिनल देना था वो ओरिजिनल लिए नहीं वो लोग, जो ओरिजिनल नहीं लेना था वो ओरिजिनल ले लिया उन लोगों ने। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय नहीं था, अच्छा वो 5/1 के बाद वाला बता रहे हैं आप। वही चीज़ें हैं, ऐसी समस्या बहुत लोगों के साथ में है। आपको तुरंत जो है जा कर के आयोग में बात करना चाहिए था, जिनका भी ANM रजिस्ट्रेशन 5/1 के बाद का है। अभी भी आपके पास समय है, जा कर के तुरंत बात कर लीजिए। एक बार जब रिजल्ट की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी तो फिर वो लोग सुनेंगे नहीं, या तो हो सकता है कि बहुत कम चांस हो। चलिए, इससे कोई बहुत आपको दिक्कत नहीं होगी। सर्टिफिकेट नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर भर गया है। एक फ़ोटो 100 प्रमाणित कर लगाया था और बाकी 2 फ़ोटो उन्होंने ऐसे ही मांग रहे थे, तो कुल 3 फ़ोटो लिए, अलग से 2 फ़ोटो 100 प्रमाणित नहीं लिए। वो आपको अपने ही आवेदन पत्र पर ऊपर स्टेपल कर देना चाहिए था, जैसे हमने बताया था आपको उसी तरह से कर देना चाहिए था। अब वहाँ पर नहीं लिए, आप अलग से दे रहे थे, तो अब उसमें क्या बताया जाए। जैसा हमने कहा था आपको उसी प्रकार से कर लेना चाहिए था। केवल पुराना 2003 का ऑफलाइन वाला पिता पक्ष का लिया है। यहाँ तक जो फॉर्म में पति पक्ष का लगाया था वो भी नहीं लिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, दोबारा 18 को जाना पड़ेगा। देखिए, एक नया आपको सबमिट करना चाहिए था। नया के लिए हमने बहुत बार बोला था, और ये आज से नहीं बोल रहे, जब आपका DB की नोटिस से जब रिजल्ट नहीं आया था उसके पहले से बता रहे थे हम डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको सारी चीज़ें।
तो अगर आपके पास कोई नया हो या फिर थोड़ा सा और कोई लेटेस्ट हो, क्योंकि ये आपका बहुत पुराना आपने जमा किया, कोई दिक्कत तो ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस ओरिजिनल नहीं देना है, फोटोकॉपी देना है। बहुत लोगों का ओरिजिनल ले लिए हैं। प्रपत्र में पति के नाम से सिंह भरे हैं, संविदा लेटर में सिंह है, पर निवास और आधार में सरनेम नहीं है। निवास और आधार, अगर निवास और आधार अगर आपने जमा किया है वहाँ पर, तो आपको एफिडेविट देना चाहिए था इसके साथ में। हाँ, जिनका वो स्कैनिंग नहीं हो पाया फिर भी उनका वेरीफाइड कर लिया गया, ठीक है। और भी वहाँ पे तरीके थे उनके, वे थे जिसकी वजह से वहाँ पे कर ले रहे थे। जैसे किसी का बार कोड नहीं था मार्कशीट पे तो कर ले रहे थे, तो अगर वेरीफाइड हो गया या फिर यहाँ पे डीबी हो गया कंप्लीट तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन पर रिमार्क कुछ लिख दिया उन लोगों ने, वहाँ पर कोई दिक्कत है। फ़ोटो वाला देखिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपका फ़ोटो उसमें है, 2-3 फ़ोटो भी अगर है उस पर फॉर्म पे लगा हुआ फ़ोटो भी है, तब भी काम हो जाएगा। अगर आपने कोई फ़ोटो बिल्कुल दिया ही नहीं होगा तो आपको फ़ोटो तो देना है फिर। अब यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि बात का रजिस्ट्रेशन होने की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा आपका वैसे, ठीक है। तो ये कुछ कमेंट थे आपके, बाकी भी नए भी कमेंट आपके बहुत सारे हैं। समस्याएं लगभग कॉमन बहुत सारी हैं आपकी, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। और कल जिनका डीबी है प्लस जिनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स में लेकर के कोई भी डाउट मन में हो, आप कल जा कर के अपना डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीज़ें आपकी छूट गई उसे आप जा कर के ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी समस्या हो जो ANM रजिस्ट्रेशन वाले हैं, आप लोग जा कर के आयोग में मिल लीजिए, अपना देख लीजिए वहाँ से क्या आपके लिए सलूशन हो सकता है, कुछ चांस बच सकते हैं वहाँ से।